हेलो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं। उम्मीद करते हैं आप लोग ठीक होंगे, आप लोग हेल्दी होंगे। आज एक क्वेश्चन है और वो क्वेश्चन है लीवर के बारे में। और क्वेश्चन ये है कि क्या हम लीवर के बगैर जिंदा रह सकते हैं। कैन वी लिव विदाउट अ लीवर। क्या हम लीवर के बगैर जिंदा रह सकते हैं। तो इसका आंसर जानने के लिए सबसे पहले हम लीवर के बारे में देख लेते हैं कि लीवर का हमारी बॉडी में फंक्शन क्या रहता है, हमारी बॉडी में क्या क्या रोल है लीवर का। फिर उसके बाद उसके एक फंक्शन को हम एनालाइज करेंगे कि हम उसके बगैर जिंदा रह सकते हैं लीवर के बगैर, या हम जिंदा नहीं रह सकते। तो देख लेते हैं सबसे पहले लीवर का जो फंक्शन होता है। तो फर्स्ट नंबर पे आते हैं। तो फर्स्ट नंबर ये होता है कि हमारे ब्लड के जो टॉक्सिन होते हैं उसको फिल्टर करता है। तो यहां पर राइट कर देते हैं फिल्टर टॉक्सिन फ्रॉम ब्लड। ब्लड से, हमारे ब्लड से वो टॉक्सिन को क्या करता है, फिल्टर करता है। एक तो इसका फंक्शन ये हो गया। अब एक फंक्शन और है कि प्रोड्यूस डाइजेस्टिव एंजाइम। डाइजेस्टिव एंजाइम प्रोड्यूस करता है, इसको बाइल कहते हैं ना हम लोग, बाइल जूसेस। तो ये बाइल डाइजेस्टिव एंजाइम को ये प्रोड्यूस करता है। और क्या करता है, स्टोर करता है। क्या स्टोर करता है? विटामिन्स को और मिनरल्स को। विटामिन्स को और मिनरल्स को क्या करता है, स्टोर करता है। और ये हार्मोन्स को भी रेगुलेट करता है, जो बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है। रेगुलेट हार्मोन्स एंड, और इम्यून को रिस्पॉन्स करता है। इम्यून रिस्पॉन्स। और एक इंपॉर्टेंट फंक्शन ये और करता है, ये हेल्प करता है किसमें, ब्लड क्लॉटिंग में। हेल्प करता है। तो इतने सारे फंक्शंस करता है कौन, लीवर करता है। एक तो ये करता है फिल्टर टॉक्सिन फ्रॉम ब्लड। ब्लड में जो टॉक्सिन होते हैं उनको फिल्टर करता है। प्रोड्यूस डाइजेस्टिव एंजाइम, ये डाइजेस्टिव एंजाइम को प्रोड्यूस करता है, बाइल को प्रोड्यूस करता है। और विटामिन मिनरल्स को स्टोर करता है, हार्मोन्स को रेगुलेट करता है, इम्यून को रिस्पॉन्स करता है, और ब्लड क्लॉटिंग में भी हेल्प करता है। तो एक एक करके देखते हैं। फिल्टर टॉक्सिन फ्रॉम ब्लड। ब्लड से टॉक्सिन को क्या करता है, ये फिल्टर करता है। अगर ब्लड से टॉक्सिन को फिल्टर नहीं करेगा तो हमारे ब्लड में टॉक्सिन की जो का अमाउंट होगा, टॉक्सिन बढ़ जाएगा। और टॉक्सिन बढ़ जाने से हमारे बहुत सारे पार्ट्स में स्वेलिंग आ जाएगी, बहुत सारे पार्ट्स में सूजन आ जाएगी। यहाँ तक कि ब्रेन में भी जो ये ब्लड वेन्स होंगी उनमें जब ये टॉक्सिन बढ़ेगा तो हमारा जो ब्रेन होगा उसमें भी स्वेलिंग आएगी, और फिर हमारा ब्रेन ठीक से फंक्शन नहीं करेगा। तो ब्रेन का भी फंक्शन ये से इफेक्टेड होगा। मतलब ये कि अगर लीवर ना हो, तो लीवर नहीं होगा तो फिर ये ब्लड से टॉक्सिन को फिल्टर नहीं करेगा, और टॉक्सिन को फिल्टर नहीं करेगा तो वो फिर हमारे ब्लड में टॉक्सिन का अमाउंट जो है वो बढ़ेगा, उसको फिल्टर नहीं कर पाएगा। हमारे ब्लड में जब टॉक्सिन होंगे तो हमारे बॉडी के कई पार्ट को फिर सूजन आएगी, यहाँ तक कि ब्रेन में भी आएगी। और जब ब्रेन में भी सूजन आएगी तो हमारी बॉडी का कोई भी पार्ट ठीक से फंक्शन नहीं कर पाएगा। जब ब्रेन ही ठीक से फंक्शन नहीं करेगा तो कोई पार्ट क्या फंक्शन करेगा, और ये इससे डेथ भी हो सकती है। तो ये डेथ काज कर सकता है। तो इसका मतलब ये है कि अब ये एक फंक्शन तो स्टार्टिंग में भी ऐसा आ गया कि इसका मतलब ये है कि लीवर के बगैर जिंदा नहीं रहा जा सकता। दूसरा आ गया प्रोड्यूस डाइजेस्टिव एंजाइम। बाइल को ये प्रोड्यूस करता है, तो इसके बगैर तो डाइजेशन खराब हो जाएगा, और डाइजेशन खराब हो जाएगा तो हमारी बॉडी बिल्कुल भी हेल्दी नहीं रह जाएगी। लेकिन इसमें तो डेथ बाद की बात है। लेकिन ये जो फर्स्ट था इसमें तो खैर, इसमें जब हमारे ब्रेन पर वो इफेक्ट डालेगा और हमारे ब्रेन में स्वेलिंग आएगी तो उससे तो डेथ के चांसेस बहुत रहेंगे। अब इसमें क्या है, विटामिन और मिनरल्स को स्टोर करता है। अगर ये स्टोर नहीं करेगा तो इससे भी कोई तुरंत डेथ नहीं हो जाएगी, इसमें भी टाइम लगेगा। रेगुलेट हार्मोन्स को रेगुलेट करता है। मतलब ये कि हार्मोन्स अगर प्रॉपर्ली फंक्शन नहीं करेंगे तो हमारी बॉडी का तो फिर सारे फंक्शन पे इफेक्ट पड़ेगा, क्योंकि हार्मोन्स ही पूरी बॉडी के एक तरह से सारे फंक्शंस को कहीं ना कहीं उसको गाइड करते हैं, गवर्न करते हैं, कंट्रोल करते हैं। तो जब हार्मोन्स ही ठीक से रेगुलेट नहीं होंगे, और इम्यून रिस्पॉन्स, हमारा इम्यून सिस्टम फिर पूरी तरह से हमारे जो बैक्टीरिया वायरसेस जो बाहर से अटैक करेंगे, फिर हमारा इम्यून सिस्टम उनको ठीक से रिस्पॉन्स नहीं कर पाएगा। तो इससे फिर हमें बहुत तरह की बीमारियां हो जाएंगी। ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करता है। तो ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करने का मतलब ये कि अगर हमें कहीं ब्लीडिंग नहीं हो रही है तब तो खैर कोई बात नहीं, लेकिन अगर कहीं ब्लीडिंग स्टार्ट हो गई तो फिर हमारे ब्लड जम नहीं पाएगा, हमारे ब्लड की क्लॉटिंग नहीं हो पाएगी, ब्लड क्लॉट नहीं हो पाएगा, और फिर ब्लड बहता रहेगा। तो फिर ये भी, अगर ब्लड बहना शुरू हुआ और ब्लड बहता रहा तो ये भी वो कंडीशन है कि हमारी डेथ हो सकती है।
तो इसका मतलब ये है कि लीवर हमारी बॉडी का वो पार्ट है कि जिसके बगैर जिंदा नहीं रहा जा सकता। तो लीवर के बगैर जिंदा नहीं रहा जा सकता। लीवर का ये हमारी बॉडी का लीवर ऐसा पार्ट है, जैसे मैं यहाँ पर एक लीवर ड्रॉ कर दें। लीवर हमारी बॉडी का ऐसा पार्ट है कि अगर ये डैमेज हो जाए, कट जाए तो क्या होगा, ये फिर रीग्रोथ हो जाता है। मान लीजिए यहाँ से कट जाए इतना सा पार्ट, इतना सा लीवर रह जाए, तो फिर ये रीग्रो कर जाएगा, ये फिर बाद में अपनी ग्रोथ पूरी कर लेगा, ये रीग्रो कर जाता है। और लीवर जो है, अगर पूरा लीवर ना भी हो तो लीवर के बारे में ये है कि 25 से 30% लीवर अगर है, लीवर का 25 से 30% लीवर भी अगर है तो पूरा फंक्शन कर लेगा, क्योंकि हमारी बॉडी में लीवर का जितना फंक्शन है उतना वो 25 से 30% ही सफिशिएंट होता है। लीवर जितना बड़ा होता है उसके साइज का बस वो 25 से 30% लीवर सफिशिएंट होता है हमारे लिए। तो लीवर अगर डैमेज हो जाए या लीवर टुकड़ों में रहे और लीवर जितना बड़ा है उसका 25 से 30% अगर लीवर हमारे पास है तो हमारा काम चला करेगा, हम जिंदा रहेंगे। लेकिन अगर बिल्कुल लीवर रही ही ना, लीवर को बॉडी से निकाल ही दिया जाए तो फिर हमारी लाइफ मुश्किल हो जाएगी। जैसे ये यहाँ पर आया इस तरह के, और ये ब्लड क्लॉटिंग, तो कुछ ऐसे फंक्शंस इसके हैं, बल्कि सारे फंक्शंस ऐसे हैं कि इनके बगैर हमारी बॉडी प्रॉपरली तो बिल्कुल ही फंक्शन नहीं करेगी। लेकिन जो डेथ की बात है तो हाँ, बहुत लंबा जिंदा भी नहीं रहा जा सकता, कुछ 1-2 दिन की बात अलग है। अदरवाइज पूरी तरह से लीवर निकाल करके फिर जिंदा नहीं रहा जा सकता। हमारी बॉडी का फंक्शन प्रॉपरली वर्क नहीं करेगा, बगैर लीवर के हमारी बॉडी का फंक्शन प्रॉपरली वर्क नहीं करेगा। अब किसी तरह जिंदा रहना वो अलग की बात है कि कुछ घंटों तक के। तो ओवरऑल ये कि लीवर के बगैर जिंदा नहीं रहा जा सकता, वी कैन नॉट लिव विदाउट अ लीवर। तो उम्मीद करते हैं आपको आपके क्वेश्चन का आंसर मिल गया होगा। थैंक यू।